कितने बजे बारात निकलनी है? 3 बजा था। शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कि देवता लोग आएंगे तो हमको तो केवल चलना भर है, चल देंगे। परंतु बाबा के कुछ गण परेशान थे। शंकर जी गणों से पूछे क्या हुआ आप लोगों? गण बोले प्रभु बताइए, एक भी देवता आज आपको तैयार करने यहाँ नहीं आया है। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब देवता अपने में बिजी है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, सारे देवता सजा रहे हैं क्या? वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपचरा। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अच्छा आप बताओ, देवता बराती है ना? कहिए आपके घर में यदि 10 जगह से 10 दिन लगातार 10 जगह से विवाह का निमंत्रण आवे बराती बनने के लिए, तो क्या 10 दिन आप अपने घर में बैंड बाजा बजवाएंगे? कहिए बाजा किसके घर में बजता है? या तो लड़की के घर में, नहीं तो लड़के के घर में। लेकिन भगवान शंकर का विवाह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बरातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में बिजी हैं। इंद्र सफेद रंग के हाथी पे चलते हैं ऐरावत पर। किस पे चलते हैं? सफेद रंग का हाथी उनका, उसको और चमकाने में इंद्र लगे हुए। बगले में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक। वो भैंसे को रगड़ने लगे यमराज। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे, गोरा होने वाला नहीं है, गोरा तो हमारे बाहर रहेगा। ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हुए हैं। गरुण जी को भगवान विष्णु सजाकर उन पर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, झालर लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान सजाने में लगे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलेंगे उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो, यदि देवता यहाँ आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे वो क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप लोग सजाएंगे कोई नहीं सजा पाएगा, आप सजाइए। अच्छा आप बताइए, यदि शंकर भगवान के गण के जगह आप रहते और शंकर जी आपको कहते आप सजाइए हमको, तो आप क्या करते? सुनकर उदास होते कि नाचते? जोर से कहिए। नाचते। लेकिन बाबा के गण टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? जिस प्रकार बाबा रहते हैं वैसे उनके गण भी रहते हैं। जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किया हो, वो दूल्हे का मेकअप क्या करेगा हो? अब पहले दिन टेंडर में शायद डायरेक्ट दूल्हे का ही टेंडर मिल गया। शंकर भगवान बोले आप लोग सजाइए हमको। बाबा बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए गोस्वामी जी की चौपाइयों के साथ हम और आप यहाँ बांदा में बैठे बैठे मानसिक श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। पीछे से गाइए। जटा मुकुट रहे मोरो सवार। जटा मुकुट रहे मोरो
कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, गरल कंठ मोर नरसिर माला, गरल कंठ मोर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डामर विराजा, कर त्रिशूल डामर विराजा, चले बसहरि मात बाजा, चले बसहरि मात बाजा, चले बाबा बैठ गए। बाबा के गणों का श्रृंगार प्रारंभ किया। गणों को समझ में नहीं आ रहा है कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इनको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत अब इसको। क्यों क्यों? टोपी का काम खत्म हो गया। यही दूल्हा का टोपी रहेगा। टोपी हो गया। अब गण सोचने लगे अब क्या पहनाया जाए। एक ने कहा देखो कितना भी टोपी सुंदर हो, आपको पता है दूल्हा यदि बारात में चल रहा हो पैदल पैदल तो कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? क्यों? बारात में तो सब सजे रहते हैं। बताइए, मौर से जिसके सिर पर हमारे गांव में पूर्वांचल में जिसका विवाह नहीं होता है, चाहे बहुत देरी हो जाती है तो लोग चिढ़ाते हैं लागता तारा कपार पर मौर ना चढ़ी। मौर बताता है कि दूल्हा है। गणों ने कहा कितना भी सुंदर टोपी क्यों ना हो जाए, जब तक बाबा मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी पूछे मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, आप टेंशन में न रहिए। यहाँ ऐसे उठा रहता है और यहाँ सामने सामने ऐसे ऐसे झूलता रहता है बस। शंकर जी बोले विवाह के बाद उस मौर का क्या होता है? बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सुनो, जिसको एक बार मैं सिर पे धारण कर लूंगा अपने, मैं उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना। अब गण सोचे ऐसा मौर कहाँ मार्केट में मिलेगा। एक गण बोला मैं व्यवस्था करता हूँ। दौड़ा एक जगह, पर्वत की खोह में गया। लगभग 5000 सांप नाच रहे थे। अब आप सोचोगे नाच क्यों हो रहा है? सब प्रैक्टिस चल रहा है बारात में नाचने की। 5000 सांप दम तबातोड़ नाच रहे हैं। गण बोले अच्छा पतले पतले जितने हो बाहर निकलो सब। 300-400 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 30-40 सांपों को पकड़ा गण ने,
सबके सिर को ऊपर उठाया, सिर के पास बांधा और ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए। सर्पों से बोले फन फैलाओ। सर्पों ने अपना फन फैला लिया ऊपर, कोई इधर देखे कोई इधर देखे, सबके पूंछ चेहरे के सामने झूलने लगे। शंकर भगवान हटा के पूछे ये कहा है हो? गण बोले प्रभु ये आपका मौर है, मौर है, सांप का मौर पहने वाला। अब आभूषण देखिए, कुंडल, कान में क्या पहनते हैं? जोर से कहिए। हाँ, कुंडल। उस झुमका को कुंडल कहते हैं। झुमका दूसरा हो गया, कुंडल से एक होता है। कुंडल कंकन पहिरे कान में कुंडल सांप का बना। किसका कुंडल? हाथ